Assalamualaikum 10th class. Today we will start lesson 4 first aid. We all need help at times in our lives. We all need help. हम सबको मदद की ज़रूरत होती है at times, कभी कभार in our lives, हमारी ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगी में कभी कभार मदद की ज़रूरत होती है. Sometimes we may have accidents and we may get hurt. कभी कभी हमें हादसा पेश आ सकते हैं और हम ज़ख्मी हो सकते हैं. When we are injured, जब हम ज़ख्मी हों और suddenly become unwell या अचानक बीमार हो जाएं, we need someone to help us. हमें किसी की मदद की ज़रूरत होती है. Someone who knows what to do. कोई ऐसा जो जानता हो कि क्या करना है. It is the temporary and immediate help. ये आर्जी और फौरी मदद होती है. This timely assistance, comprising of simple medical techniques, is most critical to the victim and is often life-saving. This timely assistance, ये बर वक्त मदद, comprising of simple medical techniques, जो कि सादा तिबी महारतों पर मुश्तमिल होती है, is most critical, इंतहाई ज़रूरी होती है, to the victim, ज़ख्मी के लिए, and is often life-saving, और बाज़ औक़ात जान बचाने वाली होती है. एनी ले पर्सन कैन बी ट्रेन टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड. किसी भी आम शख्स को तिब्बी इमदाद की फराहमी की तरबियत दी जा सकती है. दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट्स. ये तिब्बी इमदाद कम से कम सामान के साथ फराहम की जा सकती है. First aid knowledge ranges from taking care of cuts to dealing with an unconscious victim. इब्तिदाई तिब्बी मालूमात छोटी मामूली ज़ख्मों की देखभाल से लेकर बेहोश हो जाने वाले को देखभाल तक उसमें शामिल है. हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड डेवलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट. हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स मामूली हादसात से निपटना एट होम घरों में और ऑन द रोड या सड़कों पर डेवलप्स बढ़ाता है अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट. हंगामी इंतज़ामात के शऊर को. घरों में या सड़क पर मामूली हादसात से निपटना हमारे हंगामी इंतज़ामात से निपटने के शऊर को बढ़ाता है. दिस में प्रिपेयर पीपल टू टैकल विद अनएक्सपेक्टेड एमरजेंसीज विद ग्रेट कॉन्फिडेंस. ये लोगों को गैर मामूली हादसात से बहुत एतमाद से निपटने के लिए तैयार करते हैं. Minor cuts and scrapes usually do not need to go to the emergency room. मामूली ज़ख़म और ख़राशों के लिए आम तौर पर इमरजेंसी में जाने की ज़रूरत नहीं होती. Yet proper care is essential to avoid infection or other complications. ताहम किसी खराबी से बचने या पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब देखभाल की ज़रूरत होती है. Following guidelines can help you to handle a crisis and take care of all. दर्ज झैल हदायत आपको मामलात से निपटने और देखभाल के लिए मदद करते हैं. माइनर कट्स मामूली ज़ख़म, स्क्रैप्स खराशें, यूजुअली स्टॉप्स ब्लीडिंग आम तौर पर खून निकलना बंद हो जाता है ऑन देयर ओन खुद ब खुद. मामूली ज़ख्मों और खराशों से खून निकलना अमूमन खुद ब खुद बंद हो जाता है. इफ़ दे डू नॉट, और अगर ऐसा ना हो, अप्लाई जेंटल प्रेशर और उन पर हल्का सा दबाव डालें विद द क्लीन क्लॉथ और बैंडेज, साफ कपड़े या पट्टी के साथ. होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकेंड्स. 20 से 30 सेकेंड तक दबाव को मुसलसल डाले रखें. एंड इफ़ पॉसिबल, और अगर मुमकिन हो, एलिवेट द वाउंड, ज़ख़म को ऊंचा कर दें. डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप. डोंट कीप चेकिंग, मत देखते रहें, टू सी इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप, कि क्या खून रुक चुका है. बिकॉज दिस मे डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट. ये खून के बनते लोथड़े को नुकसान पहुंचा सकता है या उसकी जगह से हटा सकता है. दैट इज़ फॉर्मिंग, जो बन रहा होता है. एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और खून दोबारा बहने का सबब बन सकता है. If blood spurts or continues flowing after the continuous pressure, seek medical assistance. If blood spurts, अगर खून का धारा निकलता है और continuous flowing या मुसलसल बहना जारी रहता है, after the continuous pressure, मुसलसल दबाव के बाद भी, seek medical assistance, तो तिब्बी इमदाद हासिल करें. Rinse out the wound with the clean water.
रिंस आउट, धो डालें वाउंड ज़ख़म को विद क्लीन वाटर, साफ पानी के साथ। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वाउंड, ज़ख़म के इर्द गिर्द की जगह को साफ करने के लिए वी यूज़ सोप एंड अ वॉश क्लॉथ, हम साबुन और धोने वाला कपड़ा इस्तेमाल करते हैं। बट सोप कैन इरिटेट द वाउंड, लेकिन साबुन ज़ख़म में सोजिश पैदा कर सकता है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वाउंड, सो इसलिए कोशिश करें कि उसको ज़ख़म की असल जगह से दूर रखें। इफ़ डर्ट, अगर मिट्टी और डेब्रेज और मट्टी के ज़रे रिमेन्स इन द वाउंड, ज़ख़म में रहते हैं आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद भी, यूज ट्वीज़र्स, चिमटी को इस्तेमाल करें। क्लीन विद एल्कोहल, जिसे एल्कोहल से धुला साफ़ किया हो। टू रिमूव द पार्टिकल्स, ज़रात को हटाने के लिए। इफ़ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स, अगर ज़रात फिर भी बाकी रहते हैं, सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से रजू करें। थॉरो क्लीनिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, थॉरो क्लीनिंग, मुकम्मल सफाई, रिड्यूसेस, कम कर देती है, रिस्क, खतरे को, इन्फेक्शन, जरासीम ज़दगी और टेटनस, तशन्नुज को। मुकम्मल सफाई जरासीम ज़दगी और तशन्नुज के ख़तरे को कम कर देती है। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, ज़ख़म साफ करने के बाद अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट, ज़ख़म के ऊपर जरासीम कुश क्रीम या मरहम की हल्की सी तह चढ़ा दें। टू कीप द सरफेस मॉइस्ट, ताकि सतह तर रहे। ज़ख़म साफ कर लेने के बाद सतह को तर रखने में मदद देने के लिए जरासीम कुश क्रीम या मरहम की पतली सी तह लगा दें। द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वाउंड हील फास्टर, अद्वियात ज़ख़म को जल्द ठीक होने में मदद नहीं करती। बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट, लेकिन ये आपके जिस्म के कुदरती तौर पर शफायाब होने के अमल को तेज़ कर देती हैं। सर्टन इंग्रेडिएंट्स इन सम ऑइंटमेंट्स, कुछ मरहमों में मौजूद ख़ास अज्जा कैन कॉज अ माइल्ड रैश, हल्की सोजिश का सबब बन सकते हैं। इन सम पीपल, कुछ लोगों में। इफ़ अ रैश अपीयर्स, अगर कोई सोजिश दिखाई दे, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो मरहम का इस्तेमाल बंद कर दें।